So hello friends, in this video tutorial we will going to talk about the hydrogen bonds, which are obviously weak bonds, and hydrogen bonds का जो bond length होता है वो covalent bond से बहुत ज़्यादा होता है. So although they are relatively weak, पर ये बॉन्ड का इम्पोर्टेंस बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज डीएनए एंड प्रोटीन में बहुत ज़्यादा है, राइट? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस रहता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही माध्यम से जुड़ा होता है, राइट? फॉर एग्जांपल ये एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3, राइट? गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके लिए इसको मेल्ट करना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू ए डबल बॉन्ड टी, राइट? एंड क्योंकि जितना भी वीक बॉन्ड एक क्यों ना हो, अगर बहुत सारा एक साथ हो जाए तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह काम कर सकता है, राइट? सो नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड there are various properties of water that makes it a special solvent. So ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर. सो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ, अलॉन्ग विद दैट द एटम विच इज़ अटैच्ड विद द हाइड्रोजन एटम स्ट्रांगली. मतलब यहाँ पर मैंने मान लिया है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन स्ट्रांगली बॉन्डेड कंडीशन पे है. अगर ये हुआ देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर. On the other hand, oxygen, which is less tightly attached as compared to nitrogen, it will be hydrogen bond acceptor. Clear? So that's the idea. Now, hydrogen bonds are fundamentally electrostatic interaction. So, electrostatic interaction जो पहले वाला वीडियो था वहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने के लिए दोनों ही एटम के बीच में चार्ज रहना ज़रूरी है. तो अब हम जानेंगे कि कैसे ये चार्ज आ रहा है. सो ये चीज़ तो पूरा क्लियर है, क्योंकि अगर मैं ये सब चीज़ को लूँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, राइट? एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट? एंड इफ इट इज़ देन इट विल ट्राई टू टेक सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीवेयर इट गेट्स, राइट? सो नाइट्रोजन क्या करेगा, एज इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, it will pull the electron density towards itself from the hydrogen. Okay, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा. ओके, एंड ऐसे करके नाइट्रोजन में एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. एंड हाइड्रोजन से एज बिकॉज नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, सो हाइड्रोजन में एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सिमिलरली ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, राइट? एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पर भी एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, राइट? एंड अब ये चीज़ तो क्लियर है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, एंड हाइड्रोजन एज उससे ही इलेक्ट्रॉन को लिया गया है, सो हाइड्रोजन बेचारा पॉजिटिव चार्ज हो चुका है. एंड दैट इज़ वाई नाउ हर एक एटम जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में है उसके पास चार्ज मौजूद है. सो दे आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, राइट? सो दैट इज़ द थिंग. एंड ए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कोवैलेंटली बॉन्डेड है. ओके, ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड्स. ओके, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो लेंथ है वो कोवैलेंट बॉन्ड से ज़्यादा है, फिर भी दैट इज़ द थिंग. एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ जो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो ये चीज़ ट्राई करता है कि उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, हाइड्रोजन एटम खुद है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, वो एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो. दैट इज़ ए अनदर काइंड ऑफ फीचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, so the strongest hydrogen bond have a tendency to approximately straight such that the hydrogen bond donor, hydrogen atom and the hydrogen bond acceptor lies along a straight line. So that is the thing. So इस वीडियो में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ बातें जानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिलेटिवली वीकर, although they are very important from the point of view of biological molecules,
फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड डीएनए। हाइड्रोजन बॉन्ड ए कोवेलेंट बॉन्ड से भी वीक है एंड इट इज़ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम ज़्यादातर केस में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड रहता है एंड एज ए रिजल्ट वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है एंड हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। एंड इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा, जहाँ पर हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द एटम। एंड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर एक एटम में चार्ज आ चुका है, राइट? सो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, राइट? सो दैट इज़ द थिंग। एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अगर आपको नहीं पता हो, सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है? जहाँ पर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में और एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स है। सो क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन को बोलेगा कि क्योंकि एक चीज़ याद रखना, डिस्पाइट द ऑक्टेट रूल मतलब वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो दैट पर्टिकुलर एटम बिकम स्टेबल, राइट? सो नाउ हमारा हाइड्रोजन है वो इस ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट को मान के नहीं चलता। वो ये चीज़ समझता है कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ही मैं खुश हूँ, राइट? सो ये वाला हाइड्रोजन इसको क्या बोलेगा कि भाई तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे भी यूज़ करने दे एंड मेरा इलेक्ट्रॉन तुझे भी यूज़ करने देगा, ओके? एंड ऐसे करके एक म्यूचुअल शेयरिंग के माध्यम से दोनों ही स्टेबल हो जाता है एंड हमें मिलता है H2, राइट? सो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ओके? एंड कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली होता है जो दो नॉन मेटल के बीच में, ओके? एंड और एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, ओके? फॉर एग्जांपल MgCl2, इसमें Mg एंड Cl के बीच में जो बॉन्ड है दे आर आयोनिक बॉन्ड्स, ओके? सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ, यानी यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ओके? फॉर एग्जांपल Mg कितना है? 12, राइट? सो 282। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 एंड Cl 17 मतलब 287। इसका मतलब क्या? Cl को 1 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए Mg से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 Cl आएगा, ओके? एंड 2 Cl एक आपस में बांट लेगा इलेक्ट्रॉन एंड ऐसे करके MgCl2 तैयार होगा एंड इट विल बी ए स्टेबल कंपाउंड, okay? So that is the idea of ionic bond, and ionic bond is relatively stronger as compared to covalent bond। ये चीज़ भी याद रखना है and that is why ionic bond formation करके जो सब कंपाउंड होते हैं they are usually solid। on the other hand covalent bond formation करके जो सब कंपाउंड होता है they are usually gaseous or liquids in nature, okay? So that is the idea of our hydrogen bond। So I hope this video will be helpful for you. Thank you.